नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। समीर वानखेड़े ने युवाओं से की अपील, नशे से दूर रहें, जीवन को सकारात्मक बनाएं। युवाओं में बढ़ते ड्रग सेवन को लेकर बॉस फाउंडेशन की ओर से कुरार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक विशेष नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में IRS अधिकारी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री समीर वानखेड़े उपस्थित रहे। अपने संबोधन में समीर वानखेड़े ने बताया कि ड्रग्स की लत की शुरुआत अक्सर मजाक, प्रयोग या दोस्तों के दबाव में होती है, लेकिन धीरे धीरे यह व्यक्ति के जीवन, परिवार और समाज तीनों को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स कोई ट्रेंड नहीं बल्कि आत्मविनाश की शुरुआत है। यह जीवन को अंदर से खोखला कर देता है। IRS अधिकारी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे नशे से पूरी तरह दूर रहें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण की ओर लगाएं। उन्होंने यह भी कहा कि आज की पीढ़ी को सही मार्गदर्शन और मानसिक शक्ति की जरूरत है, जिससे वे इस गलत राह पर जाने से बच सकें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर नशा मुक्त समाज बनने का संकल्प लिया और युवाओं से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। मुंबई के मलाड से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। पीहू मैडम भी है तो उनका भी काफी धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। बहुत दिनों से शी हैज बीन वेरी एक्टिव इन एनवायरनमेंट एंड आज के दिन जो हम लोग बहुत दिन से कार्यक्रम रखने की कोशिश कर रहे थे, तो पीहू जी ने उसको लास्ट में आज पॉसिबल किया है। नशा मुक्ति रैली बच्चों के साथ में, नशा मुक्ति मैराथन बच्चों के साथ में, फुटबॉल मैच बच्चों के साथ में रखना, और वो भी इस इलाके में रखना जहां पर सबर्बन मुंबई में सबसे ज्यादा ड्रग्स का कंजम्पशन है और प्रभाव है। तो धन्यवाद देना चाहूंगा इस पहल में। दूसरी बात है कि जो बच्चे आए हैं, बहुत दूर से बच्चे आए हैं, कुछ यहाँ के बच्चे हैं, कुछ रूरल ट्राइबल से आए हुए बच्चे, तो उनको बताना बहुत जरूरी है। ड्रग्स का जो कर्दन चल रहा है या ड्रग्स का जो परिणाम हम लोग देख रहे हैं शहरों में, कंजम्पशन के तौर पे क्राइम भी बढ़ रहा है, तो उसी श्रृंखला में अवेयरनेस सेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इट इज द नीड ऑफ द आवर। सो आई वुड लाइक टू थैंक हर ऑल्सो। और इसी प्रकार के और भी कार्यक्रम होना चाहिए जहां पर स्कूल में, रेसिडेंट एसोसिएशन में, कॉलेजेस में ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स का दुष्परिणाम, ड्रग्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो बताया जाए, और ड्रग कंजम्पशन एक क्राइम है ये बताना बहुत जरूरी था। इसके लिए अवेयरनेस करना नीड ऑफ द आवर, एंड आई थैंक हर फॉर डूइंग दैट। एग्जिस्टिंग तो लॉ काफी सक्षम है और लॉ इज वेरी पोटेंट ऑल्सो। देखेंगे आप, कमर्शियल क्वांटिटी में 20 साल की सजा है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी में 10 साल की सजा है, और इनफैक्ट कंजम्पशन भी एक क्राइम है, उसके लिए भी 1 साल की सजा है। लॉज आर वेरी गुड, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन टचवुड इट इज ऑल्सो हैपनिंग राइट नाउ, लेकिन अवेयरनेस कहां पर कमतरता थोड़ी है जो हम लोग कर रहे हैं। रखना चाहूंगा तहे दिल से। पहले भी बोस फाउंडेशन ने एनवायरमेंट के लिए RA में काम किया है, गोरेगांव में काफी एक्टिव है, पर्यावरण के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, और अभी ये लोग नशा मुक्ति के लिए ऑन द फील्ड आए हैं। तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परिणाम पड़ेगा गोरेगांव और बाकी के सबर्बन इलाकों में। तो ये तो नहीं कह पाऊंगा कि असक्षम है, क्योंकि मैं भी वही डिपार्टमेंट से आता हूं, मैं भी लॉ एनफोर्समेंट एक अधिकारी हूं, भारत सरकार का एक नुमाइंदा हूं मैं। तो ये नहीं कह सकते कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, अच्छा काम कर रही है। डिमांड भी इतना ज्यादा है, और आप सीजर्स भी देखेंगे, बहुत सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हर दिन, एयरपोर्ट पे भी हर दिन सीजर्स हो रहे हैं, हाइड्रोपोनिक वीट पकड़ा जा रहा है। अभी रिसेंटली मुंबई पुलिस ने बहुत बड़ा एक केस किया है। तो केस की कमतरता नहीं है, केस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है, बच्चों को बताया जाए, सो दैट जो कंजम्पशन साइड है, जो डिमांड साइड है, वो रिड्यूस। लगातार आप लोग ड्रग्स को लेकर जागरूक कर रहे हैं, सैकड़ों बच्चों को आज यहाँ जागरूक किया गया है, किस तरह की ये मुहिम है और कैसे आप लोग इसको फॉलो करते हैं? नमस्कार, मैं पीहू चौहान, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, फिटनेस मोटिवेशनल एंड सोशल एक्टिविस्ट। हमारा बॉस फाउंडेशन है जो कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, फिटनेस मोटिवेशन के लिए काम करते हैं, एंड अभी हमने ड्रग्स का भी ये बेड़ा उठाया है। एंड बिकॉज यू नो दैट कि नशा मुक्त भारत सब लोग बोलते हैं, बट इसको रूट के अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसमें बहुत ऊंची लॉबी इसमें इन्वॉल्व है।
ड्रग्स पैडलर एंड ऑल। तो हमें बच्चों को यही सिखाना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एक्टिव हो जाइए, योगा एक्सरसाइज कीजिए एंड लाउड लाफ कीजिए, स्टे अवे नेगेटिव पीपल, स्टे अवे लाइक नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल। तो इस तरीके से उनकी सोच अच्छी होगी तो ही वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे। बिकॉज अगर आप फिट हैं तो आप हिट हैं, आप खुद हेल्दी हैं तभी आप अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। आज आपने कुरार विलेज में सैकड़ों बच्चों को अवेयर किया, वो बच्चे कहाँ के थे, किस तरह से आपने पूरा प्लान करके बच्चों को बुलाया और ये सभी बच्चे मोस्टली ट्राइबल बेल्ट के थे जिनको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमने दूर दूर से बच्चों को बुलाया बिकॉज उनको कुछ भी नहीं पता था कि ये चीज़ क्या होती है और वो लोग इसी संगत में घुस जाते हैं और फिर बर्बाद हो जाता है। और ये हमारा देश का फ्यूचर है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। और हमारे चीफ गेस्ट समीर वानखेड़े सर हमारे साथ हैं और ही इज़ वेरी, आपको पता ही इज़ अ रोल मॉडल, तो मुझे उनका बहुत सपोर्ट है। और मेरे साथ महिला शिक्षा कल्याणकारी संस्था का भी बहुत सपोर्ट है, एडवोकेट चंद्र प्रकाश यादव जी का। और हम इसी तरीके से मुहिम करते रहेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे बिकॉज ये नशा मुक्त का बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। अभी नाउ डेज इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, एडिक्शन इज़ द सिंगल ग्रेटेस्ट मीन्स टू ह्यूमैनिटी। मतलब ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है सबको, आपके सपनों को, ड्रग्स डिस्ट्रॉय ऑल ड्रीम्स एंड ऑल। तो इसी तरीके से हमने बच्चों को जितना हो सका उतना मोटिवेट किया और ये चीज़ नहीं करनी है वो पूरा थीम टाइप से किया। और सभी का हमें सपोर्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट का सपोर्ट है एंड बॉल बॉस फाउंडेशन टीम, थैंक यू सो मच, ऑल मीडिया एंड ऑल NIN। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।